उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027। एक तरफ है बीजेपी की तैयारियां तो दूसरी तरफ है सपा की। अखिलेश यादव ने इस बार बीजेपी को मात देने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है और इस प्लान के केंद्र में है गुर्जर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। अखिलेश यादव ने उन कोर वोटर्स को टारगेट किया है जो बीजेपी को वोट देते हैं और वो इलाका जो बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है वो इलाका है पश्चिमी यूपी। पश्चिमी यूपी में अब अखिलेश यादव एक्टिव है और यहीं से उन्होंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर दी और यहां का सबसे ज्यादा जो वोटर है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट देता है। लेकिन अब अखिलेश यादव उन वोटर्स को बीजेपी से पहले टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव अच्छे से जानते हैं कि अगर अब चूक गए तो फिर दोबारा मौका कभी नहीं। और बीजेपी का सामना करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ना सिर्फ मुस्लिम वोटर्स, यादव वोटर्स, बल्कि जाट और गुर्जरों और ओबीसी की अन्य जो जातियां हैं उनको भी टारगेट किया जाए। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। तो चलिए आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव किस रणनीति पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव का पूरा ध्यान इस वक्त बीजेपी के मजबूत किले यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ढहाने पर है और इसके लिए उन्होंने अपने कोर पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को विस्तार देते हुए जाट गुर्जर समीकरण पर काम करना शुरू कर दिया है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिरकार गुर्जर समाज इस बार समाजवादी पार्टी की नैया पार लगाएगा या बीजेपी का ओबीसी कार्ड सपा के मंसूबों पर पानी फेर देगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी ताकत दिखाने के लिए अखिलेश यादव ने हाल ही में गौतम बुद्ध नगर के दादरी स्थित मिहिर भोज डिग्री कॉलेज मैदान में समाजवादी समानता भाईचारा रैली से अपने अभियान को शंखनाद किया। इस जगह को चुने जाने के पीछे सपा की एक बेहद सोची समझी रणनीति थी। दादरी और आसपास का ये पूरा इलाका गुर्जर बाहुल्य माना जाता है। इस रैली के माध्यम से अखिलेश यादव ने गुर्जर समाज के बीच कई बड़े वादे किए और ये संदेश देने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी हर पिछड़े और शोषित वर्ग के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। सपा का लक्ष्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में फैली करीब 140 विधानसभा सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करना है, जहां गुर्जर वोटर्स हार जीत तय करेंगे। यही वजह है कि उनका फोकस इस क्षेत्र पर है। पश्चिम यूपी की सियासत को करीब से देखने वाले राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यदि सपा को 2027 में सत्ता पर काबिज होना है तो उसे सिर्फ मुस्लिम यादव समीकरण के भरोसे नहीं रहना चाहिए। लोकसभा चुनाव में जाट और गुर्जर समाज के एक बड़े धड़े ने बीजेपी के खिलाफ जाकर के वोट किया था, जिससे कि सपा को बड़ा फायदा हुआ। अब अखिलेश इसी ट्रेंड को विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर जैसे दर्जनों सीटों पर गुर्जर समाज का दबदबा है। अखिलेश यादव की कोशिश है कि रालोद के बीजेपी गठबंधन के जाने के बाद जो राजनीतिक शून्यता पैदा हुई है उसमें गुर्जर और जाट मतदाताओं के अपने साथ जोड़कर के सोशल इंजीनियरिंग का नया मॉडल पेश किया जाए। हालांकि अखिलेश यादव की राय इतनी भी आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी के इस पीडीए नैरेटिव और गुर्जर कार्ड को बेअसर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। बीजेपी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में अपनी नई संगठनात्मक टीम की घोषणा की है, जिसमें गैर यादव ओबीसी चेहरों पर सबसे बड़ा दांव खेला गया है। बीजेपी की इस नई टीम में राजभर, बिंद, सैनी और खुद गुर्जर समुदाय के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी की रणनीतिकार जानते हैं कि अगर पश्चिमी यूपी का ओबीसी वोट बैंक खिसका तो सत्ता की राह मुश्किल हो सकती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व गुर्जर समाज के गौरव और स्थानीय मुद्दों को लेकर के लगातार सक्रिय है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गुर्जर समाज पारंपरिक रूप से राष्ट्रवाद और स्थानीय समीकरणों के आधार पर मतदान करता है। ऐसे में अखिलेश यादव का भाईचारा रैली के जरिए इस समाज को साधना बीजेपी और आरएलडी गठबंधन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। तो 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तो अखिलेश यादव ने शुरू कर दी है और बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी अपनी साइलेंट रणनीति के लिए जानी जाती है। अब अखिलेश यादव ने जब शंखनाद कर दिया है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीजेपी भी तैयारी ना कर रही हो। तो अब देखना है कि बीजेपी की तैयारी इस बार क्या है। इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या अखिलेश यादव इस बार बीजेपी का सामना कर पाएंगे? क्या इस बार वो जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो उनका पूरा होगा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ।
बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।